तो साथियों, आज एक टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं हम कि बच्चा पैदा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत सारे खतरनाक रीजन देने वाला हूं। ठीक है, देखो, सबसे पहला रीजन तो यही है कि संसार में बहुत ज्यादा दुख है। उसका एक सोल्यूशन भी है, ठीक है, जो इंसान को पता ही है। अगर आपको नहीं पता तो गौतम बुद्ध जी ने कहा था कि दुख है तो निवारण भी है। ठीक है, लेकिन प्रश्न है कि आप, जैसे इसी बात टॉपिक लेता हूं मैं, आपने शादी कर ली, आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर एक बच्चा पैदा कर रहे हो। ठीक है, अब उस वहीं पर एक प्रश्न हो जाता है कि आप बच्चा पैदा करने से पहले आपने बच्चे से पूछा नहीं और बच्चे ने कहा नहीं, तो क्या ये एक बहुत बड़ा पाप नहीं हो गया? साथ मां, वो संसार में आना चाहता है नहीं चाहता है, आपने कुछ लान ली, आपने उस संसार में लेकर के आ गई। अब आपको ये पता है कि संसार में बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा तकलीफें हैं। जैसे बोलते हैं ना कि जीवन ही संघर्ष है। तो अगर जीवन ही संघर्ष है तो ये संघर्ष में सिर्फ अपने साथ ही कर लूं, उस बेचारे को क्यों पैदा करूं, उस बेचारी को क्यों पैदा करूं, उस बच्चे को, क्योंकि जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष है पर वो नहीं कर पाएगा। हम्म तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई बच्चे पैदा तो नहीं करने चाहिए। क्यों नहीं करने चाहिए? क्योंकि दुख बहुत है, परेशानियां बहुत है। दुख कम है, परेशानियां बहुत ज्यादा है। आप सिर्फ अपने फायदे मतलब के लिए कर रहे हो। क्या ये गलत बात नहीं है? क्या ये पाप नहीं है? हॉस्टलों के हाल देख लो। अगर आप कभी हॉस्टल में गए हो तो आप बच्चे पैदा मत करना, सिंपल सी बात है। क्योंकि आपने हॉस्टल में हर हाल देख लिया ना, तो फिर भी इस संसार में एक नई जनरेशन क्यों लेके आना चाहते हो? जब आप ही परेशान हो तो उसको क्यों लेकर के आना चाहते हो? आप शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद परेशान हो, है ना? मेरी बात के मतलब कि आपके माता पिता आपको लेकर के आए संसार में और आप भी परेशान हो। अब फैक्ट ये है, सच्चाई ये, वास्तविक बात ये है, आप परेशान हो अपने जीवन में क्योंकि आपके माता पिता आपको लेकर के आए संसार में, और वो इसलिए लेकर के क्योंकि वो भी परेशान थे। अब करे तो करे क्या? ठीक है, करे तो करे क्या? पर अगर आप जागृत हो, आपको मेरी बात समझ में आ रही है, आप ये चाहते हो कि भाई थोड़ा सोचो कि अगर हम परेशान हैं, चलो हमारे माता पिता को नहीं पता था, हमने बात समझ ली कि भाई हम परेशान हैं और हमारा हमारा पार्टनर है, मैं उसके साथ शादी कर चुकी हूँ, कर चुका हूँ। अब हम अगली जनरेशन को नहीं लेकर के आएंगे क्योंकि ये सारे बहुत सारे रीजन है। जैसे कि परेशानी बहुत है, मृत्यु का जन्म का डर है, खोने का डर है, लाल पाने का लालच है, और उस चक्कर में जो 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 चीज मेन होती है ना, डर और लालच। आप भी डर और लालच की वजह से संसार में बच्चे लेकर के आओगे। अगर नहीं लेकर के आओगे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। मेन चीज क्या थी? डर और लालच। दो ही चीजों के द्वारा इंसान चल पाता है संसार में, डर और लालच से। क्योंकि डर डर के वो अगली जनरेशन पैदा करता है। ठीक है, डर डर के वो अगली जनरेशन करता है, और साथ में यही लालच है कि भाई मेरे पास कुछ मिल गया, मुझे कुछ मिल गया। ये लालच होता है, उससे क्या होता है, वो बना रहता है। ठीक है, लालच का मतलब है बने रहना, और डर का मतलब होता है भाई करना कुछ इस संसार में, मतलब भाई यार क्या करें, कुछ होना चाहिए हमारे पास। जब कुछ हो जाएगा तो लालच बन जाता है। तो डर और लालच की वजह से संसार में सब कुछ सिस्टम चलता है। आपके माता पिता ने भी शायद आपको इसी इसी कारण से, इसी तरीके से अपने फायदे के लिए उन्हें पैदा आपको संसार में लेकर के आए यार। सिंपल। अब एक प्रश्न बनता है, जैसे कि आपको संसार में ले आए, अब आप बहुत ज्यादा परेशान हो। क्यों? अपने स्टेट आप जैसे कि एजुकेशन करनी है, बहुत कुछ करना, बहुत कुछ सुनना, बहुत कुछ सीखना, बहुत कुछ करना, बहुत कुछ, बहुत सारी परेशानियां हैं, है ना? अगर आप मेरी बात समझ रहे हो ना, तो आप क्या करना, आप अगली जनरेशन में बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, क्योंकि देखो भाई, आपको पता चल गया संसार में भ्रष्टाचार है, आपको पता चल गया संसार में स्कूल लगे बुरा हाल है, कानून का बुरा हाल है, सिविक सेंस भी बुरा हाल है, लोग जागृत बिल्कुल नहीं है। आप ऐसा मत करो। ठीक है, आप ऐसा मत करो। अब बात करते हैं हम दूसरे टॉपिक के ऊपर कि ये समाज आपको लल्लू बनाते हैं। लल्लू, लल्लू मतलब समझते हो?
लल्लू का मतलब होता है लुल्लू। लुल्लू मतलब बेकार, घटिया, निकम्मा, निठल्ला। और सच बताऊं तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये समाज खुद ऐसा है। आपके अंदर हीन भावना, सुनो अगर आपने, हीन भावनाएं आपके अंदर डाली जाती है जानबूझ के। आपको कमजोर बनाया जाता है जानबूझ के। आपको संसार में लाया गया जानबूझ के है। आपको बताया नहीं गया कब संसार में लाया गया। आपको बताया नहीं गया कि आप क्यों हो। आप गरीब नहीं हो, आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही हो। आपको सिखाया गया कि तुम गरीब हो, आपको सिखाया गया कि तुम मिडिल क्लास के हो, आपको सिखाया गया कि तुम अमीर हो। इस तरीके से आपको बताया नहीं गया कि तुम हो ही क्यों संसार में। प्रश्न ये है ना, बात तो मेन तो आपको बताया ही नहीं गया कि आपको परेशानी ही क्यों है। और अगर आपको सच बताऊं तो परेशानी आपको, जब तक आप जीवित हो तब तक आपको परेशानी रहेगी। जिस दिन आप खत्म उस दिन समस्या खत्म, परेशानी खत्म। नहीं समझ में आया? जब तक आप और मैं जीवित है ना तब तक हमें परेशानी रहेगी। अब सोचो, अगली जिसने पैदा करके उसे क्यों परेशान करे भाई? सिंपल सी बात है यार। हम ही परेशान हो जाते हैं, हम ही मर जाएंगे एक समय पे। तो क्या था, उसे क्यों लेकर क्या है? उसने क्या बिगाड़ा? मरा, सिंपल है। उसने क्या दोष, उसका क्या दोष है? लेकिन इंसान इतना स्वार्थी है और इतना बेवकूफ है, गिरे इंसान है, ठीक है, कि बस क्या कहें। अब भाई समझने की बातें हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि भाई बात में मेरे को मतलब सिंपल सी बात होता है कि यार इतनी परेशानी है संसार में, फिर भी हमें मुझे पैदा कर दिया और मुझे कहते हैं चल चल चल, ये कर वो कर, फला कर, डमकाना कर, क्या 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 करना पड़ता है? वही अगली जनरेशन करेगा। क्यों यार, क्यों परेशान करना उससे? और साथ में हीन भावनाएं भी तो डाली जाती हैं। पता है ना आप लोगों, हीन भावनाएं बहुत गंदी भावनाएं हैं, बहुत ज्यादा बेकार सिस्टम, मतलब बहुत बेकार। अब आप जब तक जीवित हो ना तब तक आपको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, पर कम से कम आप कर लो अब, ठीक है? आप कर लो और अगली चीज ना करो। इससे क्या होगा कि भाई जीवन संघर्ष है तो मैं नहीं मिटूंगा, अगली जनरेशन नहीं करूंगा, ताकि भाई उन्हें क्यों परेशानी लेकर के आऊं मैं? उसका कोई अस्तित्व भी नहीं है। अब जिसका अस्तित्व है, मेरा अस्तित्व है, मैं तो हूं, तो मैं आगे जी रहा हूं। मैं बच्चे पैदा इस चीज के बारे में सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ, मैं जागृत हूँ, ठीक है? तो मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि लालच भी नहीं है ज्यादा। और जिंदगी भी जी रहा हूँ भाई, बढ़िया वाली जिंदगी जी रहा हूँ, ठीक है अपने आप में। सिंपल सी बात है, सिंपल, जीऊंगा भी, क्योंकि कि ज्यादा टेंशन ही नहीं है मुझे। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, जो है दिखी जाएगी। बुढ़ापे में कौन सारा बना कौन नहीं बनेगा ये बात बाद में देखेंगे। जवानी में जो कर सकते हो करो, ठीक नहीं? आप अब आप क्या करो, आपने भी बात समझी, माता पिता को मारने मत लग जाना सीधे डर जाए। क्वेश्चन कर सकते हो कि माता पिता ने मुझे क्यों पैदा किया, उनका उद्देश्य क्या था, ठीक है? और मेरे अंदर हीन भावना क्यों डाली जाती है? हीन भावना का मतलब होता है बहुत ज्यादा गिल्ट, बहुत ज्यादा डाउन कर देना, भावनाओं में बह जाना कि तो मेरे माता पिता है, तो मेरे भगवान है, इतनू है। कोई कुछ नहीं है यहाँ पर। जब मृत्यु सबकी निश्चित है तो कोई कुछ क्या हो सकता है? जब इंसान की मृत्यु एक दिन समय सीमा पे वो इंसान दुनिया छोड़ देता है ना, तो कोई यहाँ पर भगवान भगवान नहीं, कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं, शक्ति सुक्ति सब कहने की बातें हैं। सच्चाई की बात तो क्या हो भाई, धरती पकड़ के बात करो, ठीक है? तो सिंपल सी बात यह है कि आप अगर जागृत हो, आपको समझ में आने लगा सच्चाई क्या है, इंसान की सच्चाई क्या है, इंसान की। हम कहते हैं ना कि इसकी सच्चाई क्या है, उसकी सच्चाई क्या है, उसमें क्या कमियां हैं, इसमें अच्छाइयां हैं। सबसे पहले देखो, हम हैं ही क्यों? हम इस संसार में नहीं, हम तो नहीं, हम तो हैं, लेकिन मुझे पैदा क्यों किया? ये क्वेश्चन करो माता पिता से कि भाई मैंने आपसे कहा था, जब मैंने आपको नहीं कहा तो मुझे पैदा क्यों किया? और आपने मुझसे पूछा क्यों नहीं? ठीक है नहीं यार? हम कहते हैं ना कि मैं अमीर घर में पैदा होता तो ये होता, मैं गरीब घर में पैदा हो गया तो इसलिए हो रहा है। नहीं, तुम गरीब नहीं हो भाई, तुम गरीब नहीं हो। तुमको पैदा करने वालों की गलती है। उनसे कहो कि जब तुम गरीब थे तो तुमने मुझे पैदा क्यों किया है? तुम्हें क्या जरूरत थी, पड़ रही थी? अपने आप जिंदगी जी लेते। क्वेश्चन कर सकते हो ऐसे, ठीक है?
फिर मिलते हैं आपको नए अगली वीडियो में। इतना मेरी बात को समझो और जीवन में उतारो। कमेंट करो बढ़िया सा। ठीक है दोस्तों।